डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर कलीम, बायोलॉजी टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे प्रीवियसली टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। तो उसमें हम 3 टेक्निक जो है वो पढ़ चुके थे। अब हम चौथी टेक्निक पढ़ेंगे। चौथी टेक्निक जो है वो क्या है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्या है टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या होता है? क्या टेक्निक of cloning in which a cell, tissue or organ can grow on artificial medium। एक ऐसी टेक्निक है क्लोनिंग की जिसमें हम एक टिश्यू को, सेल को, टिश्यू को और ऑर्गन को ग्रो कर सकते हैं किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब होता है यहाँ पे कि इन दी लेब में जो है हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आगे चलते हैं कि ये टिश्यू कल्चरिंग जो होती है वो होती है प्लांट की, क्योंकि प्लांट सेल जो होता है वो टूटीपोटेंट होता है। टूटीपोटेंट उस प्लांट को बोलते हैं, उस यानी ऑर्गन को बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर फुल जेनेटिक पोटेंशियल हो। जेनेटिक पोटेंशियल टू ग्रो, जिसमें फुल पोटेंशियल हो ग्रो की। कि ये जो प्लांट सेल है ये टूटीपोटेंट है। एक सेल के अंदर वो सारा जेनेटिक मेकअप मौजूद है, सारे जीन्स मौजूद हैं, जिससे एक कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि फ्रेडरिक कैंपेन स्टीवर्ट का जिक्र है। इस साइंटिस्ट ने 1958 में फर्स्ट टाइम इसने जो है वो क्या किया, यूज a piece of phloem cells of carrot to form full plant। ठीक है, कि इसने जो है कैरेट का एक उसका जो है फ्लोएम सेल लिया और फ्लोएम सेल को आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो किया और उससे उसने एक फुल प्लांट जो है वो बनाया। तो इस तरीके से ये जो है पहला सक्सेसफुल यानी साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो आगे चलते हैं हम इसके जो है वो मेथोडोलॉजी पे कि इसका मेथड क्या है, ये कैसे काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ ये चीज़ जो है ग्रो इन द लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ग्रो किया जाता है। किसके अंदर ग्रो किया जाता है? लेबॉर्ट्री के अंदर। वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, या यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है पेट्री डिश। ये क्या है? पेट्री डिश एक ग्लासवेयर है, उस ग्लासवेयर के अंदर हम ये सारी जो है वो एक्टिविटी करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस पहले क्या होता है कि हमें जो है वो मीडियम देना होता है। जैसे आर्टिफिशियल हमने यहाँ पे ऊपर बयान किया कि भाई आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब है कि फूड। तो फूड जो है वो क्या क्या होगा? फूड के अंदर वाटर होगा, उसमें शुगर होगी, उसमें मिनरल्स होंगे, उसमें विटामिन्स होंगे और उसमें कोकोनट मिल्क होगा। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है हम यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद हम सेल को जो है उसके अंदर रखेंगे। तो ये छोटा सा जो पीस है सेल का जो छोटा सा पीस है, इसको एक्स प्लांट कहते हैं। ठीक है, ए पीस ऑफ सेल और टिश्यू। तो एक्स प्लांट्स को कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल होता है। टिश्यू कल्चरिंग का क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल। इससे जो है हम टिश्यू कल्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें जब इसको मिलेंगी और उसके साथ साथ फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा उसको बोलते हैं, वो कौन सा एनवायरनमेंट होगा? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसको दिया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसको हम आइडियल एनवायरनमेंट भी कहते हैं कि ये भाई आइडियल होता है। इसके अंदर जो है ऑप्टिमम, हर चीज़ ऑप्टिमम होती है। ऑप्टिमम का मतलब है जितनी ज़रूरत हो। ठीक है, ऑप्टिमम में उसको क्या क्या मिलेगा? ऑप्टिमम में उसको जो है वो टेम्परेचर मिलेगा, उसको जो है वाटर मिलेगा, उसको जो है न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ठीक है,
उसको दूसरी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलेगी, इसके अलावा उसको और क्या मिलेगी, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, ये सारी जितनी उसको ज़रूरत होगी वो सारी ज़रूरत के मुताबिक उसको दी जाएंगी। तो जब सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये सेल जो है ग्रो करना शुरू करेगा, ये सेल ग्रो करना शुरू होगा। ग्रो जैसे करेगा इसके अंदर सेल डिवीजन होगी। अब ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन, इसमें क्या होगी, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगी तो क्या होगा, ये ऐसा एक मास बन जाएगा सेल्स का, ठीक है। ये जो सेल का मास है, इस मास को बोलते हैं केलस, केलस इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड जो है वो क्या है, मजमुआ है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये सेल्स जो है इनमें रूट कौन सी है या शूट कौन सी है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं क्या, अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो आगे चल के फिर इसको जब ये कोकोनट मिल्क दिया जाता है, कोकोनट मिल्क क्यों दिया जाता है, कोकोनट मिल्क के अंदर एक्चुअली क्या होता है, साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन क्या होता है, हार्मोन होता है। साइटोकाइनेन क्या होता है, हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये जो है सेल डिवीजन कराता है और इसके साथ सेल ग्रोथ भी कराता है। यहाँ पे ये जो हार्मोन है, इसके साथ ये जो हार्मोन है साइटोकाइनेन के साथ साथ एक और हार्मोन भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनेन दोनों मिल के जो है वो काम करते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये जो केलस है, केलस डिफरेंशिएटेड हो जाता है। डिफरेंशिएटेड होने के बाद वो प्लांटलेट में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, इस पे सेल डिवीजन होगी, मास बनेगा, मास बनने के बाद यहाँ से पहले रूट्स निकलेंगी, फिर यहाँ से शूट्स जो है वो निकलेंगी। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक प्लांट बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट, ठीक है, प्लांटलेट बोलते हैं। ये प्लांटलेट जो है फिर इसको क्या किया जाता है, इस प्लांटलेट को यहाँ से लेके ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र टू सॉइल, सॉइल में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन सॉइल वो कौन सी होगी, एरिया कौन सा होगा, वो सॉइल कौन सी होगी, शेडी होगी, ठीक है। उस पर जो है वो क्या होगा, वो शेडेड सॉइल होगी, यानी उसके ऊपर जो है ग्रीन कपड़ा जैसे देते हैं, कपड़ा वगैरह ऐसे शेडी प्लेसेस में रखेंगे, ट्रांसफर टू सॉइल। लेकिन कौन सी सॉइल होगी, शेडी एरिया, पहले इसको शेडी एरिया में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लांटलेट है, आपने यहाँ पे ऐसे देखा होगा ना, ऐसे चक्कियाँ बनी होती हैं प्लांट्स की, और ये नर्सरी में ये जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर ये प्लांट जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर इनको क्या किया जाता है, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र टू ओपन सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। फर्दर ग्रोथ के लिए उसको जो है वो ओपन सॉइल में मुंतकिल किया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे वो कम्प्लीटली जो है वो ग्रो करता है। क्योंकि जब वो लेब से निकलता है, प्लांट छोटा सा होता है, लेब से निकल के डायरेक्ट उसको हम सनलाइट में लेके नहीं जा सकते। सनलाइट में जाएगा तो उसको टेम्परेचर या तेज़ लाइट जो है उसको ख़त्म कर सकती है। तो इस तरीके से पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाता है सॉइल में। सॉइल जो होती है वो जगह जो भी होगी वो नर्सरी टाइप होगी, उस पर जो है वो ग्रीन कपड़ा लगा होगा, शेडेड एरिया होगा। वहाँ पर वो 1-2 महीने वहाँ पर वो स्टे करेगा, प्लांट ग्रो करेगा, उसके अंदर इम्यून सिस्टम पैदा हो जाएगा। उसके बाद जो है उसको मुंतकिल किया जाएगा ओपन लैंड में, जहाँ पे वो फर्दर ग्रो करेगा। ओके, थैंक यू।